पिला के वोट खरीदता है, कोई ऐसी छोटी मोटी, कोई आपको 2 पैक शराब पिला देता है और आपका वोट खरीदता है। जब तक आप अपना वोट ऐसे लोगों को बेचते रहेंगे, इतने सस्ते में बेचते रहेंगे, तब तक आपके बच्चों का भविष्य कभी सुधरेगा नहीं। ये बच्चे जो आज ऐसे हैं, बड़े होकर भी गांव में ही ऐसे ही दबे रह जाएंगे। एक ही तरीका है, आप इस चक्र को तोड़ दें। ये जो चक्रव्यूह बनाया गया है बड़े बड़े पार्टियों के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा, जो आपको वोटिंग के पिछले दिन 500 रुपये में खरीद लेते हैं, चिकन चावल बना खिला के खरीद लेते हैं या शराब पिला के खरीद लेते हैं, इनके हाथों बिकिए मत। अगर ये आपको पैसा देते हैं तो पैसा ले लीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका ही है। ध्यान रखिए, जो पैसा वो आपको देने जा रहे हैं वो आपसे ही छीना हुआ पैसा है। उस पैसे को ले लो, लेकिन वोट उसको मत दो। वोट तो उसी को दो जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो हाथ उठाइए। बात समझ में आई? अगर कोई पैसा दे तो पैसे ले लो, क्योंकि वो आपका पैसा है, लेकिन वोट अपना बेचो मत। वोट उसी को दो जो आपके बीच से आया है, जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार हमेशा ही साफ सुथरी व्यक्तित्व का होगा। उसके आगे न तो कोई बालूबली होगा या बालूबली होगा। उसके आगे न उसका कोई बाप है न कोई माँ है जो उसके पीछे लीडर के परिवार से आता है। जन स्वराज पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं माना जाता है, और परिवारवाद भी हमारी आपकी इस गांव की बच्चों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जन स्वराज आपको क्या क्या देने का वादा करता है, कभी आपने इस पे ध्यान दिया? जन स्वराज आपसे वादा करता है कि आपके बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी, सारे बच्चों को सही शिक्षा दी जाएगी। उन बच्चों को जब शिक्षा पूरी होती है या आज के युवाओं को सही रोजगार मिलेगा। ये दूसरी बात है, सही शिक्षा, सही रोजगार। महिलाओं के लिए सस्ते दर पर कर्जा दिया जाएगा किसी काम की शुरुआत करने के लिए। जो वृद्ध हैं, 60 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र है, उनको महीने में 2000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। हर गांव में हर बूढ़े बूढ़ी के पास अगर 4000 रुपए हर महीने आते हैं तो ये बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी उनके लिए। और किसानों के लिए अच्छी पैदावार जिससे पैसे मिले, पैसों वाली पैदावार के लिए नीति बनाई जाएगी। तो समाज के, गांव के हर वर्ग के लिए हमारे पास ऐसी नीतियां हैं जो डायरेक्टली सीधे सीधे आपको, आपके परिवार को, आपकी महिलाओं को, आपके बच्चों को फायदा पहुंचाने वाली है। मेरी बात समझ में आई? कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं। आप बार बार कहते हैं कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत उसी जगह शुरू होती है जो मैंने पहले कहा, वोटिंग के लिए आप अपना वोट बेच देते हो। जो आदमी आपका वोट खरीदता है वो अपना पैसा कहां से लाएगा? उसको तो अपना पैसा ऊपर करना है ना।
तो जब आप अपनी जमीन के क्या कागज लेने जाते हो या थाने में कोई रपट लिखाने जाते हो, किसी भी अधिकारी के पास जाते हो, तो आपको वो 500 रुपए के बदले 5000 रुपए देने पड़ते हैं, है ना। जब जन सुराज आएगा तब आपको ये पैसे बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। ये आपसे वादा है कि हमारे लीडर स्वच्छ छवि के होंगे। हमारे अधिकारी को सिखाया जाएगा कि हमारे लीडर स्वच्छ छवि के हैं, उनको अगर पैसे नहीं चाहिए तो तुमको पैसे लेने की क्या जरूरत है। और वो बड़े अधिकारी अपने छोटे अधिकारी और गांव के लेवल के अधिकारियों को बताएंगे कि अब हमें किसी से पैसे लेकर काम करने की जरूरत नहीं है। जो काम आपका है वो आपके लिए किया जाएगा इसी सरकारी तंत्र द्वारा, लेकिन कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जा सकते हैं। अगर किसी ने कभी हिम्मत की कि आपसे किसी काम के लिए पैसे लिए जाएं, तो वो शिकायत करने का रास्ता आपके पास खुला होगा, और उसके लिए सबसे पहले हम जिम्मेदार ठहराएंगे आपके लोकल विधानसभा के एमएलए को। जितेंद्र पासवान जी आपके पास अभी 10 महीने के लिए है, 10 महीने बाद फिर से चुनाव होगा। आपको मालूम है कि ये उपचुनाव है, केवल 4 सीटों में चुनाव हो रहा है, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़। ये उपचुनाव है जो कि 10 महीने के लिए है। 10 महीने बाद पूरे बिहार के लिए बड़ा चुनाव होगा 243 सीटों के लिए। तो आपके पास 10 महीने का समय है। हमारा उम्मीदवार जो है आप उसे नापो, परखो, तोलो, देखो कि वो आपका काम कितना करता है। अगर वो काम नहीं करता तो आप हमारे पास आओ, हमारी गर्दन पकड़ो। हम आपको बताएंगे कि अगर ये नहीं करता है तो आप किसी को भी वोट देने के लिए राजी हो सकते हैं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर एक उम्मीदवार आपके ऊपर सफल नहीं हो पाया तो हम उस उम्मीदवार को फिर कभी आपके सामने नहीं लाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक नई साफ सुथरी व्यवस्था के पीछे कटिबद्ध हैं। हमको वो करना ही है, ये हमारा आपसे वादा है। एक और बात, बिहार में